हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर एक्सेल में हमारे पास कोई डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में है तो उसके साथ हम VLOOKUP का यूज कैसे कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैं आज आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आप नॉर्मल तरीके से अगर VLOOKUP के साथ अगर कोई आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो वहाँ पर आप कैसे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि अगर आपको थोड़ा एडवांस अगर उसको यूज करना है तो कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर इन दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंस थोड़ा क्लियर करूंगा। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने यहाँ कॉलम में रखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिनेशन और सैलरी। अब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है सेकेंड वाले जो टेबल है वहाँ मैंने रखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ पर रखा हुआ है सैलरी। तो यहाँ पर अभी हमें क्या स्टेप हमारा क्या है कि हमें जितना भी ये नेम ऑफ एम्प्लॉय है इन सभी का यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय लाइक यहाँ पर जो भी लिस्ट आपको नज़र आ रही है इसमें से अगर हम कोई भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर अगर टाइप करें तो उसके हिसाब से ये हमें यहाँ पर इसका सैलरी वाली फिगर यहाँ पर बता दें। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जहाँ पर भी आपको जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है आप उस वाले सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है यहाँ पर डेटा के अंदर। तो डेटा के अंदर आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा डेटा वैलिडेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। तो ये जब ओपन होगा तो इसमें से आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनी वैल्यू सेलेक्ट करके दिख रखा है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसी में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, इसमें से आपको यहाँ पर लिस्ट में क्लिक करना है। तो लिस्ट में जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप दो तरीके से यहाँ पर अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ बाय मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और या इसके थ्रू आप यहाँ पर रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी लूँगा रेंज क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी यहाँ से पहले से ही पड़ा हुआ है। तो सिंपली मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद अभी हमसे वो रेंज पूछ रहा है कि जिसका आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें ये लिस्ट यहाँ क्रिएट करनी है, तो इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गई है। ये था हमारा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर VLOOKUP को यूज करना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमें चाह रहे हैं कि जो भी हम नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ टाइप करें उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी का यहाँ अमाउंट हमारे यहाँ दिख जाए। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे VLOOKUP। तो इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारा है रहेगा ये। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस वाले सेल में अगर किसी भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ टाइप करें तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। देन हम यूज करेंगे कॉमा। टेबल एरिया पूछ रहा है तो ये पूरा टेबल एरिया हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर की डेटा जो आपको चाहिए वो आपके कौन से कॉलम में है। तो हमें चाहिए यहाँ सैलरी वाले कॉलम से डेटा। तो हम यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय से काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो थर्ड वाले कॉलम में हमारा ये सैलरी वाला फिगर है। तो यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे मैनुअली और सिंपली हम यहाँ 0 टाइप करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप एरर आ गया, नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा अभी यहाँ पर है नहीं। अब मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ राहुल कुमार, तो आप देख रहे होंगे राहुल कुमार का यहाँ पर अगर हम इस डेटा के अंदर देखें 40,000 यहाँ सैलरी है उसकी। और इसी तरह हम यहाँ पर रवि दुबे का देखें तो यहाँ पर डेटा मैनेजर है जिसकी सैलरी यहाँ पर 19,000 है। और जितेंद्र कुमार का अगर हम देखें यहाँ पर 20,000। तो यहाँ पर हम जिस एम्प्लॉय का भी नाम यहाँ रखेंगे तो डेटा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेट जो है यहाँ पर सैलरी का जो अमाउंट है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है।
अब ये तो एक तरीका था, नॉर्मल तरीका कि हमने यहाँ पर VLOOKUP यूज किया ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से। अब प्रॉब्लम इस वाले में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं इसके अगर नीचे कोई टाइप करता हूँ कुछ भी, लाइक मैं अगर यहाँ ओम टाइप कर रहा हूँ, ओम मैंने टाइप किया, और डेजिग्नेशन हम यहाँ पर ये रख लेते हैं, और अमाउंट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। और इसका हम फिगर यहाँ लग लेते हैं, लाइक 31 लग लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया इसी का बनाया, तो ये वाला जो अब मैंने यहाँ एंट्री किया हुआ है ये यहाँ पर शो नहीं करेगा। अगर हम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करें यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर वही डेटा आ रहा है जिसका हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाया हुआ था। तो जो नीचे हमने एंट्री की है इसका ये कोई भी डेटा इसमें नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ उसके थ्रू जो ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अगर हम इस टेबल के बाद अगर कोई और एंट्री ऐड कर रहे हैं और उसका यहाँ ड्रॉप डाउन में ये डेटा नहीं दिखा रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा इसको आसानी से समझा सकूँ। तो मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ पर, और इसको हम ड्रॉप डाउन को ऐसे रहने देते हैं, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब सेकंड वे हम क्या करेंगे, इस पर इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमारा टेबल है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ टेबल पर क्लिक कर देना है। अब टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से ये हमारी रेंज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको आपको ये रखना है कि इसको आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये आप सेलेक्ट हुआ है मिलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये हमारा यहाँ पर टेबल पूरा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक इस नेम से यहाँ टेबल का क्रिएट हो चुका है। आप क्लिक करेंगे तो इतना ही ये पूरा डेटा यहाँ पर शो होगा। तो ये हमारा टेबल 4 के नाम से एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम होम पाएंगे और दोबारा से हम अब फंक्शन ट्राई करेंगे। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम दोबारा वही फंक्शन यूज करेंगे VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा, मनीष शर्मा जो हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले में हमने क्या किया था कि हमने मैनुअली यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल 4 के हिसाब से यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर पहले से सेलेक्टेड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली टी प्रेस करना है। तो टी प्रेस करते ही देखिए जो हमने यहाँ टेबल 4 आपको यहाँ नज़र आ रहा था इस वाली लिस्ट में, वो देखिए अभी आपको यहाँ पर शो रहा है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे इसने ये पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। अब हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सेम रहेगा पहले की तरह। तो हम यहाँ 3 करेंगे। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉल्स टाइप करेंगे, और इस पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये पहले की तरह क्लियर हो गया सब कुछ। अगर हम यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही थी। यहाँ तक हमने पहले वाले में भी सेम किया था। अभी इसमें क्या थोड़ा चेंजेज हुआ है, पहले में जैसे हमने बताया कि मैंने आपको कि यहाँ पर मैं कोई नेम टाइप कर रहा था तो उसका ही डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ टाइप कर रहा हूँ, वही मैं पहले वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ओम टाइप कर रहा हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी अमाउंट को मैं कॉपी करके थोड़ा इसका अमाउंट में चेंज करता हूँ ताकि हमें थोड़ा अलग दिखे। तो यहाँ मैंने कर दिया 31,000। तो अब हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पहले वाले जो हमने यूज किया था नॉर्मल, उसमें क्या है कि जितना हमने टेबल सेलेक्ट किया था यहाँ पर वही यहाँ पर शो हो रहा था। अभी आप देखिए यहाँ पर ओम का भी डेटा हमें यहाँ पर शो हो गया है। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको यूज किया, तो ये कितना एडवांस है। तो पहले के मुकाबले मैं आपको बस यही करूँगा कि आप इस वाले को प्रेफर करें क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने जो टेबल है इसमें आप जितनी भी एंट्री करें यहाँ करेंगे, लाइक मैं अगर यहाँ पर के टाइप कर रहा हूँ या पी मैंने टाइप किया, सडनली कुछ भी मैं अगर यहाँ रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ सॉरी,
तो आप देखेंगे कि वो डेटा यहाँ ऑटोमेटिक इस लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। अब इसी का ही मैं आपको एग्जांपल और दिखा रहा हूँ करके। 31,000 है तो मैं इसको यहाँ करता हूँ 41, सॉरी इसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर 41। तो यहाँ पर देखिए अब लिस्ट में क्या है, पहले हमारे पास ओम था, अब यहाँ पर देखिए पी भी ऐड हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो है एडवांटेज पहले के मुकाबले ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो तरीके से समझाया कि कैसे अगर आपके पास कोई भी डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में है तो कैसे आप उसको VLOOKUP के थ्रू इस तरह से उसका रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके से समझाया है। तो आई थिंक जो सेकंड वाला है, ये वाला जो टेबल हमने क्रिएट किया, ये ज़्यादा पावरफुल है। वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा इसमें बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप सर्कुलेट करें जितना भी कर सकें, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे तो औरों को भी थोड़ा इसका नॉलेज मिलेगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरह के नए नए एडवांस वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।